लगातार आप सुबह से देख रहे होंगे कि 2019 के लिए जो बिसात भिजती चली जा रही है, उस बिसात के इर्द गिर्द कभी ये नेता सामने, कभी वो नेता सामने, कभी इन दोनों के बीच गठबंधन की बात, और ये सियासत कहीं ना कहीं 2019 की दिशा में बार बार ले जाने की कोशिश करती है। तो हमें लगा आज थोड़ा सचेत भी किया जाए, बतलाया भी जाए, आप समझने की भी कोशिश कीजिए कि हमारी जरूरतों के इर्द गिर्द सियासत किस तरीके की एक नई परिस्थिति को खड़ा कर रही है। पहली रिपोर्ट देखिए। ये चक्रव्यूह है जो धीरे धीरे आपको उस लोकतंत्र के साए में ले जाएगा जिसका नाम है आम चुनाव। यानी कौन किधर जा रहा है, कौन सी बिसात बिछ रही है, देश इसी में खो जाए और उन्हीं मुद्दों पर आंख बंद कर ले जो नेता सत्ता सरकार की ही देन रहे। तो आइए जरा एक एक करके परत खोलते हैं। शरद पवार नए अंदाज में राहुल गांधी को गठबंधन का ऑफर दे रहे हैं। मायावती के पीछे अखिलेश यादव खड़े होने को तैयार है। कुशवाहा कभी हाँ कभी ना के जरिए अपनी सौदेबाजी का दायरा बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह की बीजेपी से रूठे नायडू हो या ममता बनर्जी या फिर चंद्रशेखर राव, तीनों को वो दौर याद आ रहा है जब वो वाजपेयी अडवाणी की बीजेपी के साथ हुआ करते थे। यानी मोदी शाह माइनस बीजेपी शायद इन्हें आज भी मंजूर है। तो फिर कौन सी लड़ाई देश लड़ रहा है, या फिर 2019 में कौन सा जनादेश होगा जो वाकई नया होगा या इस देश के लिए अच्छा होगा? कुछ नया नहीं होगा, क्योंकि सभी एक ही थाली के हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार, घोटाले, काले धन को भूल जाइए। 2019 के जरिए यह भी न समझिए कि दलित वोट बैंक को लेकर हर पार्टी में होड़ है और मुस्लिम को चुनावी बिसात से अलग थलग करने की सोच है। मामला तो उससे भी आगे का है। पर जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए तो महंगाई, बलात्कार, बेरोजगारी और गरीबी बेमानी से शब्द है, क्योंकि इन शब्दों के नारे तो लगाए जा सकते हैं पर 2019 जीता नहीं जा सकता। तो चुनाव जीतने के लिए दोबारा इसी सियासी चक्रव्यूह में आप फंसिए और उससे पहले कुछ सच को समझ लीजिए। शरद पवार उस वक्त देश के कृषि मंत्री हुआ करते थे जब इस देश में सबसे बुरी हालत किसानों की थी। फिर मायावती की सत्ता हो या अखिलेश की, दोनों की सत्ता आई गई। दोनों ने एक दूसरे पर घोटाले, करप्शन के खूब आरोप भी लगाए। और ना तो कुशवाहा दूध के धुले हैं और ना ही तेजस्वी यादव। और इस कतार में ममता बनर्जी हो या चंद्रबाबू नायडू, फाइलों को खोलिएगा तो दाग दोनों पर नजर आएंगे। तो फिर क्या मोदी या अमित शाह वाकई कमाल के नेता हैं जो सभी इन्हीं दोनों को नजर में रखकर सियासी तानाबाना बुनने के लिए मजबूर हैं? तो कह सकते हैं हाँ वाकई। पर इसका यह मतलब कतई नहीं कि राजनीति पाक साफ हो गई और मोदी अमित शाह ने न्यू इंडिया बना दिया। दरअसल मोदी अमित शाह की सियासत ने कुछ ऐसी नई लकीर खींची कि चुनावी लोकतंत्र को खेलने का तरीका ही बदल गया। और पहली बार हर राजनीतिक दल को एक तरफ अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है और दूसरी तरफ पहली बार राजनीति के नियम कायदे इतने क्रूर हो गए हैं कि लोकतंत्र की ही परिभाषा बदल दी गई है। ये सब कैसे हुआ? तो इसके लिए लोकतंत्र के नाम पर सत्ता के खेल को समझते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।